जय श्री राम मित्रों, मैं आपका मित्र हर्षित दीक्षित आपके लिए महाभारत लेकर आया हूँ। इसमें हम पर्वों का वर्णन सुनेंगे और किस पर्व में क्या हुआ ये घटना भी सुनेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वारणावत यात्रायां मंत्रो दुर्योधनस्य च कूटस्य धार्तराष्ट्रेण प्रेषणं पाण्डवान् प्रति हितोपदेशस्य पथि धर्मराजस्य धीमतः विदुरेण कृतो यत्र हितार्थं मलेच्छभाषया। लाक्षागृह दाह पर्व में पांडवों की वारणावत यात्रा के प्रसंग में दुर्योधन के गुप्त षड्यंत्र का वर्णन है। उसका पांडवों के पास कूटनीतिज्ञ पुरोचन को भेजने का भी प्रसंग है और मार्ग में विदुर जी ने बुद्धिमान युधिष्ठिर के हित के लिए मलेच्छ भाषा में जो हितोपदेश किया उसका भी वर्णन है। विदुरस्य च वाक्येन सुरंगोपक्रमक्रिया निषाद्याः पंचपुत्राय सुप्ताय जतुवेश्मनि पुरोचनस्य चात्रयो दहनं सम्प्रकीर्तितम्। पाण्डवानां वने घोरे हिडिम्बायाश्च दर्शनं तत्रैव च हिडिम्बस्य वधो भीमान् महाबलात् घटोत्कचस्य चोत्पत्तिरत्रयो परिकीर्तिता। फिर विदुर जी के की बात मानकर सुरंग खुदवाने का कार्य आरंभ किया गया। लक्षागृह में अपने 5 पुत्रों के साथ सोती हुई भीलिनी और पुरोचन भी जल मरे, यह सब कथा कही गई है। हिडिम्ब वध पर्व में घोर वन के मार्ग से यात्रा करते समय पांडवों को हिडिम्बा के दर्शन महाबली भीमसेन के द्वारा हिडिम्बासुर के वध तथा घटोत्कच के जन्म की कथा कही गई है। महर्षे दर्शनं चयो व्यासस्यामित तेजसः तदा गेकचक्रायां ब्राह्मणस्य निवेशने अज्ञातचर्यया वासो यत्र तेषां प्रकीर्तितः भगस्य निधनं चयो नारायणां च विस्मयः। अमित तेजस्वी महर्षि व्यास का पांडवों से मिलना और उनकी आज्ञा से एक चक्र का नगरी में ब्राह्मण के घर पांडवों के गुप्त निवास का वर्णन है। वहीं रहते समय उन्होंने बकासुर का वध किया जिससे नागरिकों को बड़ा भारी आश्चर्य हुआ। संभवस्यैव कृष्णाया धृष्टद्युम्नस्य चैवः ब्राह्मणात् समुपसृत व्यासवाक्य प्रचोदितः द्रौपदीं प्रार्थयन्तस्ते स्वयंवर दिदृच्छया पंचालानभितो जग्मुर्यत्र कौतूहलान्वितः। इसके अनंतर कृष्णा, द्रौपदी और उसके भाई धृष्टद्युम्न की उत्पत्ति का वर्णन है। जब पांडवों को ब्राह्मण के मुख से यह संवाद मिला तब वे महर्षि व्यास की आज्ञा से द्रौपदी की प्राप्ति के लिए कौतूहलपूर्ण चित्त से स्वयंवर देखने पांचाल देश की ओर चल पड़े। अंगारपर्णं निर्जित गंगाकुले अर्जुनस्तदा संख्यं कृत्वा ततस्तेन तस्मादेव च शुश्रुवे तामत्तापत्रमथ वासिष्ठमौर्यं चाख्यानमुत्तमं भ्रातृभिः सहितः सर्वैः पञ्चालानभितो ययो पंचालनगरे चापि लक्ष्यं भित्त्वा धनञ्जयः द्रौपदीं लब्ध्य
वानत्र मध्ये सर्वमहीच्छिताम्। भीमसेनार्जुनो यत्र संरब्धान् पृथ्वीपतीन् शल्यकर्णौ चातरसा जितवन्तो महामृधे। चैत्र रथ पर्व में गंगा के तट पर अर्जुन ने अंगारपर्ण गंधर्व को जीतकर उससे मित्रता कर ली और उसी के मुख से तपती वशिष्ठ और औरव के उत्तम आख्यान सुने। फिर अर्जुन ने वहाँ से और अपने सभी भाइयों के साथ पांचाल की ओर यात्रा की। तदंतर अर्जुन ने पांचाल नगर के बड़े बड़े राजाओं से भरी सभा में लक्ष्य भेद करके द्रौपदी को प्राप्त किया। यह कथा भी इसी पर्व में आती है। वहीं भीमसेन और अर्जुन ने रणांग में युद्ध के लिए सन्नद्ध क्रोधांध राजाओं को तथा शल्य और कर्ण को भी अपने पराक्रम से पराजित कर दिया। दृष्ट्वा तयोश्च तद्वीर्यमप्रमेयमानुषं शङ्कमानो पाण्डवास्तान् रामकृष्णो महामती। जगमतुस्तहे समागन्तुं शालां भार्गववेश्मनि पंचानामेकपत्नी तवे विमर्शो द्रुपदस्य च। महामती बलराम और भगवान श्री कृष्ण ने जब भीमसेन एवं अर्जुन के अपरिमित और अतिमानुष बलवीर को देखा तब उन्हें यह शंका हुई कि कहीं ये पांडव तो नहीं हैं। फिर वे दोनों उनसे मिलने के लिए कुम्हार के घर आए। इसके पश्चात द्रुपद ने पांचों पांडवों की एक ही पत्नी कैसे हो सकती है, इस संबंध में विचार विमर्श किया। पंचेन्द्राणामुपाख्यानमत्रैवाद्भुतमुच्यते द्रौपद्या देवविहितो विवाहश्चाप्यमानुषः। इसी वैवाहिक पर्व में 5 इंद्रों का अद्भुत उपाख्यान है और द्रौपदी के देव विहित तथा मनुष्य परंपरा के विपरीत विवाह का वर्णन हुआ है। क्षतुच्च धृतराष्ट्रेण प्रेषणं पांडवान् प्रति विदुरस्य च संप्राप्तिदर्शनं केशवस्य च। इसके बाद धृतराष्ट्र ने पांडवों के पास विदुर जी को भेजा है। विदुर जी पांडवों से मिले हैं तथा उन्हें श्री कृष्ण का दर्शन हुआ है। खांडवो प्रस्थवासश्च तथा राज्यार्धसर्जनम् नारदस्याज्ञया चैव द्रौपद्या समयक्रिया। इसके पश्चात धृतराष्ट्र का पांडवों को आधा राज्य देना, इंद्रप्रस्थ में पांडवों का निवास करना एवं नारद जी की आज्ञा से द्रौपदी के पास आने जाने के संबंध में समय निर्धारण आदि विषयों का वर्णन है। सुन्दोपसुन्दयोस्तद्वदाख्यानं परिकीर्तितम् अनन्तरं च द्रौपद्या सहासीनं युधिष्ठिरम् अनुप्रविश्य विप्रार्थे फाल्गुनो गृहचायुधं मोचित्वा गृहं गत्वा विप्रार्थं कृतनिश्चयः समयं पालयन् वीरो वनं यत्र जगामः। पार्थस्य वनवासे च उलूप्यापथि संगमः। इसी प्रसंग में सुंद और उपसुंद के उपाख्यान का भी वर्णन किया गया है। तदंतर एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ बैठे हुए थे। अर्जुन ने ब्राह्मण के लिए नियम तोड़कर वहां प्रवेश किया और अपने आयुध लेकर ब्राह्मण की वस्तु उसे प्राप्त करा दी और दृढ़ निश्चय करके वीरता के साथ मर्यादा पालन के लिए वन में चले गए। इसी प्रसंग में यह कथा भी कही गई है कि वनवास के अवसर पर मार्ग में ही अर्जुन
और उलूपी का मेल मिलाप हो गया।